Hello everyone. तो आई एम अगेन हियर बैक विथ न्यू वीडियो टुडे. सो टॉपिक क्या है आज के वीडियो का? नेशनल पार्क्स इन इंडिया. आज हम लोग नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में देखेंगे कि हमारे इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, और उनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आई वुड टेल नेशनल पार्क्स क्या होता है. तो नेशनल पार्क्स मेनली IUCN प्रोटेक्टेड एरिया होता है. IUCN प्रोटेक्टेड एरिया के कैटेगरी में आता है. और मेनली नेशनल पार्क जो वो कंजर्वेशन पर्पस से यूज़ किया जाता है. लाइक एनिमल्स जो होते हैं या बर्ड्स होते हैं उन सभी के कंजर्वेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है नेशनल पार्क को. और ये एक रिज़र्व है नेशनल और सेमी नेचुरल, नेचुरल और सेमी नेचुरल बींग्स को कंजर्व करने का ये एक रिज़र्व है जिसे हम लोग नेशनल पार्क्स कहते हैं. और ये मेनली गवर्नमेंट ओन्ड होता है. लाइक सुंदरबन है और गिर नेशनल पार्क है और भी बहुत सारे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. तो आज का टॉपिक यही था. मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया वीडियो का. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो सबसे पहला है हमारा कौन सा है? गिर नेशनल पार्क. गिर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये गुजरात में सिचुएटेड है और ये नेशनल पार्क है, इंडिया का नेशनल पार्क है. ओके. और ये एक रॉयल किंग लायन जो होते हैं, मेनली यहाँ ये पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रॉयल किंग लायन जो है वो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं. और ये इसी नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है. और ये गुजरात में सिचुएटेड है और एक बहुत अच्छा ही टूरिस्ट एरिया है. और यहाँ पे मेनली बहुत टूरिस्ट यहाँ इस गिर नेशनल पार्क को विज़िट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये बहुत यूनिक नेशनल पार्क है. ठीक है. मेनली आपको यहाँ पे क्या रखना है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड इन गुजरात. ओके. नेक्स्ट इज राथमबोर नेशनल पार्क. राथमबोर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है. राजस्थान में राथमबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड है. और ये सबसे बिगेस्ट और सबसे रेनाउंड नेशनल पार्क माना जाता है नदर्न इंडिया का. पूरे नदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनाउंड है ये. और ये टोटल 13.5 किलोमीटर राजस्थान के सवाई माधोपुर सिटी से दूर अपार्ट है. 13.5 किलोमीटर अपार्ट है. ठीक है. तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि राथमबोर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है. और ये मेनली ये पार्क क्यों फेमस था पहले? तो ये मेनली रॉयल हंटिंग ग्राउंड माना जाता था और इसे होम टू टाइगर्स माना जाता है. और इसलिए यहाँ पे हंट काफ़ी हुआ करते थे पहले के ज़माने में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है. और यहाँ पे के जो लेओपार्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ये भी यहाँ पे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स भी देखने को मिलते हैं और काफ़ी वेराइटीज़ के में देखने को मिलते हैं. इसलिए ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है. कौन सा? राथमबोर नेशनल पार्क. ओके. नेक्स्ट इज काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क तो काफ़ी कॉमन है, सभी जानते हैं इस नेशनल पार्क को. तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? असम में सिचुएटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क. असम के कंचनजूरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ठीक है. और ये इवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के अंदर आता है. और ये इन वन हॉर्न राइनोसॉरस जो होते हैं उसके लिए काफ़ी फेमस है नेशनल पार्क. यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसॉरस काफ़ी देखने को मिलते हैं. और मेनली ये नेशनल पार्क उसी के लिए जाना गया है, वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए. ओके. मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये काजीरंगा कहाँ सिचुएटेड है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम के कंचनजूरी डिस्ट्रिक्ट में 1908 में स्टैब्लिश हुआ था. और ये वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए फेमस है. ओके. नेक्स्ट इज सुंदरबन नेशनल पार्क. सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क सिचुएटेड है. और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क भी है. और ये एक टाइगर रिजर्व भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइगर देखने को मिलता है. और यहाँ का फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा घना होता है. और ये 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था ये सुंदरबन नेशनल पार्क. और ये एक लार्ज कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट भी माना जाता है. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों से शेयर होता है, बस इंडिया का नहीं है. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि इंडिया बांग्लादेश
दोनों से शेयर होता है। और ये होम है रॉयल टाइगर्स का, रॉयल टाइगर्स को होम देता है। और यहाँ पे काफ़ी अदर इंडेंजर्ड स्पेशीज़ भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि अब ख़त्म होने वाले हैं इंडिया में, लाइक रॉयल बंगाल टाइगर, उसके बाद और भी जैसे एस्चुराइन क्रोकोडाइल, गंगेस रिवर डॉल्फिन, ये सब यहाँ पे आपको दिखने मिलेंगे सेंटर सुंदरबन नेशनल पार्क में। कहाँ सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भी काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है, इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये पार्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो कि टाइगर रिजर्व है, उसका ही पार्ट है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का। और ये टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंदर लाई करता है और ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है उत्तराखंड के। ठीक है, तो ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। और ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है और अपने फ्लोरा और फना के लिए काफ़ी रिच माना जाता है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पे बंगाल टाइगर्स भी आपको बहुत देखने मिलेंगे और एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लियोपर्ड्स, वाइट एलिफेंट, ये सब आपको काफ़ी यहाँ पे दिखने मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश इंडिया का स्टेट है, वहाँ सिचुएटेड है। और धामोखर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये जो हिल्स होते हैं ना मध्य प्रदेश का, जो विंध्या हिल्स है, वहाँ पे ये मेनली हिल्स के बीच में नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये 150 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया पूरा है पार्क का, और टोटल 150 स्क्वायर किलोमीटर में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये उमारिया डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट सिटी यहाँ से उमारिया है मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे ये भी अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है, स्पेशली इसका जो सेंट्रल ताला जोल्ड है वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स यहाँ पे बहुत सारे देखने मिलते हैं। और इवन यहाँ पे वाइट टाइगर्स, लियोपर्ड्स, डियर्स भी काफ़ी मिलते हैं देखने को। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1968 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये था मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में। और कहाँ सिचुएटेड है ये? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मेनली यही याद रखना है कि नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वो मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो ये मध्य प्रदेश में, अगेन ये भी मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। और मेनली इसे कान्हा रिजर्व के नाम से जाना जाता है, कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से ही कान्हा नेशनल पार्क को जाना जाता है। तो इवन इसे कान्हा और कान्हा टाइगर रिजर्व दोनों के नाम से, और ये किशली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। और ये सभी टाइगर रिजर्व ही हैं और डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके टाइगर रिजर्व के। ओके, क्या? कान्हा नेशनल पार्क, मेनली इसे क्या बोला जाता है? कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और यहाँ पे भी आपको मेनली टाइगर्स देखने मिलेंगे। ठीक है, मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में सिचुएटेड है। इसका पूरा नाम तबोड़ा अंधेरी नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और ये 3 सेपरेट फॉरेस्ट रेंजेस में डिवाइडेड है। ये तबोड़ा नेशनल पार्क 3 सेपरेट फॉरेस्ट रेंज वो है, तडोबा नॉर्थ रेंज, कोलसा साउथ रेंज एंड मोहरोली रेंज, ये तीनों में डिवाइडेड है ये तडोबा नेशनल पार्क। ओके, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, और चंद्रपुर इससे सबसे नियरेस्ट सिटी है जो कि 45 किलोमीटर दूर है। और ये जो तडोबा नेशनल पार्क है टोटल 88 टाइगर को सेंटर देता है 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और सेवरल अदर मैमल्स को भी देता है। ठीक है, पहले आपको क्या याद रखना है? तडोबा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में सिचुएटेड, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है कर्नाटका में, इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये भी, इसका भी पूरा नाम है नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये भी टाइगर रिजर्व है और जो कि कोडागू डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के बीच में सिचुएटेड है कर्नाटका में। और ये सबसे इंडिया का प्रीमियर टाइगर रिजर्व है
नागरहोल नेशनल पार्क इंडिया का प्रीमियर टाइगर रिजर्व, और मेनली यहाँ पे लियोपार्ड, स्लॉथ, बियर, स्ट्राइप, ढेना, ये सब यहाँ पे काफ़ी स्पॉट किए जाते हैं पार्क में। और हार्बीवोर लाइक एलिफेंट्स एंड गोट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, काफ़ी गोट्स देखने, वेराइटीज़ ऑफ गोट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो ये सब हार्बीवोर एनिमल में मिलते हैं, और इवन इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी इंक्लूड किया गया नागरहोल नेशनल पार्क को। मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, कर्नाटका में सिचुएटेड है। और कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैसूर और कोडागु डिस्ट्रिक्ट के बीच में सिचुएटेड, और 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज नमधापा नेशनल पार्क। नमधापा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे सिचुएटेड है। और ये कितना 1985 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज है नमधापा नेशनल पार्क, और ये अरुणाचल प्रदेश में और चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था नेशनल पार्क, in 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये मियाओ MST ब्लू हिल्स जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से फ्यू किलोमीटर्स अवे में सिचुएटेड है। और ये सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है सारे नेशनल पार्क में, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया। और मोर देन 1000 फ्लोरल और अबाउट 1400 फ्यूनल स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न हिमालय का। ठीक है, तो ये था मंधापा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ये भी इंडिया का साउथ इंडियन स्टेट है, और मेनली इसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा टाइगर, बहुत काफ़ी रेनाउंड टाइगर रिजर्व है ये नेशनल पार्क। और ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ नीलगिरी हिल्स जो है उसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही। और कोयम्बटूर से ये 150 किलोमीटर अवे। और ये अपना बाउंड्री किससे किससे शेयर करता है, तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु से मुदुमलाई नेशनल पार्क अपना बाउंड्री शेयर करता है। ओके, और ये जो सैंक्चुरी है, जो मुदुमलाई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है, ये 5 पार्ट्स, 5 रेंजेस में डिवाइडेड है। दैट इज मसीनागुड़ी, तेपकाडू, मुदुमलाई, कारगुडी और नेलाकोटा, इतनों में ही डिवाइडेड है। ठीक है, तो मेनली आपको क्या याद रखना, मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज इन तमिलनाडु। नेक्स्ट इज पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क केरला में कहाँ सिचुएटेड है, केरला में सिचुएटेड है पेरियार नेशनल पार्क। ओके, तो मेनली ये नेशनल पार्क है इंडिया का, जिसे हम लोग पेरियार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, पूरा नाम है इसका, जिसे हम लोग एब्रिविएटेड फॉर्म में PNP कहते हैं। और ये इडुक्की और पथानमथिट्टा जो है केरला में डिस्ट्रिक्ट है, इडुक्की और पथानमथिट्टा वहाँ के बीच में सिचुएटेड है। और ये एक नोटेबल एलिफेंट रिजर्व है और एक टाइगर रिजर्व है, नोटेबल एलिफेंट और टाइगर रिजर्व है। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि 925 स्क्वायर किलोमीटर पूरा कवर करता है ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका जो कोर जोन है वो पेरियार नेशनल पार्क के नाम से डिक्लेयर किया गया था 1982 में। ओके, और ये जो है वो रेयर, एंडेमिक, इंडेंजर्ड फ्लोरा, फौना और फॉर्म्स, काफ़ी फॉर्म्स ऑफ रिवर्स भी यहाँ से बहते हैं इस नेशनल पार्क के बीच से, और काफ़ी इंडेंजर्ड एनिमल को ये प्लेस दिए हुए हैं। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड, दैट इज सिचुएटेड इन केरला। अब नेक्स्ट क्या है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर, इंडिया के नदर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये एक हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, पिक्चर भी देख सकते हो इसके यहाँ पे, ये एक लद्दाख में सिचुएटेड है। और ये ग्लोबली क्यों फेमस है, तो ये ग्लोबली अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और एक्सेप्ट ब्यूटी, यहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड्स मिलते हैं इसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। और ऐसा बिलीव किया जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, स्नो लियोपार्ड्स के सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, और यही
एक ओनली नेशनल पार्क है, मतलब ये इकलौता नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ पार्ट में, हिमालय के नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में सिचुएटेड है, और लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, मतलब लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और सेकेंड लार्जेस्ट नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड सराउंडिंग प्रोटेक्टेड एरिया है। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हेमिश नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड, दैट इज इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड है, और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड नेशनल पार्क है, और पूरे 1171 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी तरह कवर्ड है, और ये 1500 से 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है, और ये न्यूमरस फ्लोरा और फौना को हैबिटेट देता है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 31 मैमल्स पाए जाते हैं, 181 बर्ड्स, 3 रेप्टाइल्स, 9 एम्फीबियंस, और भी बहुत सारे मैमल्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हाईली प्रोटेक्टेड है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस से ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, और यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ हंटिंग बिल्कुल नहीं परमिटेड है, अगर होता है तो वो लीगली काफ़ी ज़्यादा एक्शन उस पर लिया जाता है। ओके, तो मेनली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ये इंडिया का नेशनल पार्क है, और ये कुल्लू रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये हैबिटेट है काफ़ी न्यूमरस फ्लोरा और फौना। और यहाँ पे मेनली मोस्टली इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये इकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पे स्ट्रिक्टली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इम्प्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट इज भितरकानिका नेशनल पार्क। भितरकानिका नेशनल पार्क, अब ये क्या है, कहाँ सिचुएटेड है भितरकानिका नेशनल पार्क? उड़ीसा में सिचुएटेड है, ये उड़ीसा के परमानंदपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और ये 145 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी तरह से कवर्ड है ये नेशनल पार्क। उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, और ये 1998 से है ये, और ये इसे रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला अगस्त 2002 में, किसे, भितरकानिका नेशनल पार्क को, और इसे सेकेंड रामसर साइट भी स्टेट में माना गया था आफ्टर चिल्का लेक। चिल्का लेक को पहला मिला था, उसके बाद भितरकानिका नेशनल पार्क को सेकेंड रामसर साइट मिला था, और ये 672 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी तरह से स्प्रेड है। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि भितरकानिका नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, उड़ीसा में सिचुएटेड है, और ये उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में परमानंद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट इज दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क भी काफ़ी कॉमन है, लोग जानते हैं इसके बारे में, दूधवा नेशनल पार्क के बारे में। और ये कहाँ सिचुएटेड है दूधवा नेशनल पार्क की सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, दूधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओके, तो ये भी एक नेशनल पार्क है जो कि टेराई बेल्ट में सिचुएटेड है यूपी के, और जो यूपी के जो नॉर्थ पार्ट के टेराई बेल्ट में सिचुएटेड है, और ये टोटल 490.3 किलोमीटर में स्ट्रेच करता है, और टोटल इसमें बफर जोन है 190 स्क्वायर किलोमीटर का, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व। ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो है उसका पार्ट है दुधवा नेशनल पार्क, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये है असम में सिचुएटेड है, अगेन इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है असम, वहाँ पे सिचुएटेड है, और इसे इवन मानस नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब यूनेस्को के अंदर से हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, और एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, और ये हिमालयन फुटहिल्स में लोकेटेड है, और ये रॉयल मानस नेशनल पार्क से कॉन्टिग्यूअस है भूटान में। ठीक है, तो और यहाँ पे काफ़ी ये नोन क्यों है मेनली, तो ये रेयर इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को काफ़ी अपने में रखता है,
यहाँ पे आपको काफ़ी इंडेंजर्ड और इंडेमिक स्पेसीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, और ये अपने वाइट वाटर बफेलो के भी पॉपुलेशन के लिए काफ़ी फेमस है मानस नेशनल पार्क। तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वो असम में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये अगेन उत्तराखंड में सिचुएटेड है। राजाजी नेशनल पार्क इंडिया में सिचुएटेड है नेशनल पार्क, उत्तराखंड स्टेट में, और ये उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है। कहाँ है, उत्तराखंड के देहरादून में सिचुएटेड है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1983 में ये राजाजी नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था, और ये मेनली 20 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, और उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट, वो उत्तराखंड, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल, इन सभी को कवर करता है। और उस पहले ये एरिया मेनली चिल्ला और मोतीचूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में एक में मर्ज होकर राजाजी नेशनल पार्क हो गया। ओके, और ये 1983 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका गवर्निंग बॉडी कौन है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड। ठीक है, तो ये था राजाजी नेशनल पार्क के बारे में। मेनली आपको याद रखना कहाँ सिचुएटेड है, उत्तराखंड में सिचुएटेड, वहाँ के 3 डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और उन तीनों का नाम मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट इज सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये नेशनल पार्क और एक टाइगर रिजर्व भी है, जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। और ये 3 प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड करता है, वो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हडगर वाइल्ड लाइफ, और क्या और कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये तीनों अपने आप में इंक्लूड करता है। और ये अपना नाम अबंडेंस ऑफ रेड सिल्क कॉटन ट्रीज जो था ना एरिया में, उसके नाम से इसने अपना नाम गेन किया सिमलीपाल, और ये 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, मेरे आपको क्या याद रखना है, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ सिचुएटेड है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान में सिचुएटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के अमर सागर में ये सिचुएटेड है। और ये जैसलमेर और बाड़मेर टाउन है ना, उन 2 टाउन के बीच में ये सिचुएटेड है, ये नेशनल पार्क। ओके, और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, और ये भी टाइगर रिजर्व में लिए टाइगर रिजर्व ही है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी टाइगर्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के। और ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, एक्सेलेंट एग्जाम्पल इकोसिस्टम ऑफ थार डेजर्ट के, थार डेजर्ट के इकोसिस्टम का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। फ्रॉम अराउंड 20% ऑफ द सैंड ड्यून्स फॉर्म अराउंड 20% ऑफ द, यहाँ का ये जो पार्क है, चूँकि ये डेजर्ट में सिचुएटेड है, तो 20% जो इस पार्क का वो सैंड ड्यून कवर करता है। ठीक है, तो ये था डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में, जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल नेक्स्ट क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, इंद्रावती नेशनल पार्क राजस्थान छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है इंद्रावती नेशनल पार्क। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था इंद्रावती नेशनल पार्क, तो ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ स्टेट का, वहाँ पर सिचुएटेड है। और ये अपना नाम कहाँ से डिराइव किया था, तो ये जो भी एरिया थे इधर उधर के, मतलब अगल बगल के जो भी यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क के एरिया थे, उधर से इसने अपना नाम गेन किया इंद्रावती नेशनल पार्क का। और ये काफ़ी फेमस पार्क है, और इंद्रावती रिवर इससे फ्लो होता है, इसलिए इसका नाम, जो भी इसके सराउंडिंग थे वहाँ पे इंद्रावती रिवर फ्लो होता था, इसलिए इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क के नाम से रखा गया। और ये जो रेयर वाइल्ड बफेलो है, उनका ये लास्ट पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे उनको होम मिला हुआ है। और ये फाइनेस्ट और मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क है छत्तीसगढ़ का। ओके, तो आपको आप मेनली क्या याद रखना है, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, वो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज बलफक्रम नेशनल पार्क। बलफक्रम नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, बलफक्रम नेशनल पार्क
मेघालय में सिचुएटेड है। और मेघालय हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये जो साउथ गारो हिल्स होता है मेघालय में, जो साउथ गारो हिल्स है उधर ये बलफकरम नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। और ये 910 मीटर क्लोज है टू, जो कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है उसे 910 मीटर ही अलग है। मतलब 910 मीटर के बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर स्टार्ट हो जाता। टोटल 220 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा इसका एरिया। और कौन मैनेज करता है इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या रखना है? बलफकरम नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? मेघालय में सिचुएटेड, जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। नेक्स्ट इज पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। इंडिया में मध्य प्रदेश स्टेट है, वहाँ पे सिचुएटेड है। और इवन इसे पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, पेंच नेशनल पार्क को। और यहाँ पे आपको मेनली काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और ये लोअर साउदर्न रीचेस ऑफ जो सतपुड़ा हिल्स है वहाँ पे मिलता है। और इसका नाम कैसे रखा गया? तो इधर से पेंच रिवर बहती है, उसी से इसका नाम पेंच नेशनल पार्क रखा गया। और यहाँ काफ़ी अच्छा प्लेस और काफ़ी नेचर फ्रेंडली प्लेस है ये पेंच नेशनल पार्क। और मोस्टली पीपल यहाँ पे प्रेफर करते हैं जाना। ओके, और ये 1975 में स्टैब्लिश हुआ था मध्य प्रदेश में, इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट इज इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में सिचुएटेड है। और केरला के कन्नन डिस्ट्रिक्ट में कन्नन देवन हिल्स में सिचुएटेड है। ये कन्नन देवन हिल्स के पास सिचुएटेड है। और ये टोटल 97 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है, जो कि वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है। और इडुक्की है वहाँ पे ही सिचुएटेड है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के पास में सिचुएटेड है। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पैचेस है केरला का। सारे फॉरेस्ट पैचेस में सबसे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट पैच है केरला का। ओके, नेक्स्ट इज बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में सिचुएटेड है, इंडिया का साउथ सदर्न स्टेट है। और इवन इसे बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व का उसी का पार्ट है ये बंदीपुर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था। और मेनली ये चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 1974 में। और ये सबसे ब्यूटीफुल और वेल मैनेज नेशनल पार्क माना जाता है बंदीपुर नेशनल पार्क। तो मेरे आपको क्या याद रखना है कि बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? वो कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज सरिस्का नेशनल पार्क। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? तो सरिस्का नेशनल पार्क हमारा राजस्थान में सिचुएटेड है, इंडिया के नदर्न डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में सिचुएटेड है सरिस्का नेशनल पार्क। एक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व है। और ये भी मेनली टाइगर रिजर्व था राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका कि पार्ट है सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व का। और ये 881 स्क्वायर किलोमीटर में स्ट्रेच करता है। और ये मेनली ये अपने स्क्रब, थॉर्न, एरिड फॉरेस्ट, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, रॉकी हिल्स के लिए काफ़ी फेमस है। और ये टाइगर हंटिंग के लिए काफ़ी फेमस था ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। लेकिन अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के थ्रू एक्ट के थ्रू अब यहाँ पे हंटिंग काफ़ी स्ट्रिक्टली मना करवाई गई है। और काफ़ी लीगल एक्शन लिया जाता है अगर कोई हंटिंग प्लेस लेता है तो। और ये जो है इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही ये नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था। ओके, मेरे आपको क्या याद रखना है कि सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज वेलावदर नेशनल पार्क। वेलावदर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? वेलावदर नेशनल पार्क गुजरात में सिचुएटेड है, वेलावदर नेशनल पार्क। ये मेनली इसे ब्लैक बक नेशनल पार्क भी माना जाता है। क्यों माना जाता है इसे ब्लैक बक नेशनल पार्क? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बक काफ़ी बहुत सारे ब्लैक बक यहाँ पे मिलते हैं। और ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था वेलावदर नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे? इन भाल रीजन ऑफ सौराष्ट्र का जो भाल रीजन है वहाँ पे। और ये 42 किलोमीटर अवे है हेडक्वार्टर सिटी ऑफ भावनगर से, ये 42 किलोमीटर अवे है। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि वेलावदर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये गुजरात में सिचुएटेड है।
कोलाडियो नेशनल पार्क। कोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये राजस्थान में सिचुएटेड है कोलाडियो नेशनल पार्क। और ये एक वास्ट बर्ड सैंक्चुरी है और फॉर्मल रॉयल गेम रिजर्व है नॉर्थ इंडिया स्टेट राजस्थान में। और साउथ ऑफ ये भरतनगर के साउथ में सिचुएटेड है। और मोस्टली यहाँ पे 300 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी और रेसिडेंट बर्ड आपको देखने जाएंगे कोलाडियो नेशनल पार्क में। मेनली ये बर्ड सेंचुरी ही है। और जैसे कि हेरोन्स, कोरमोरांस, ईगल्स, ऐसे ऐसे बर्ड्स आपको मिलेंगे। और ये फतेहपुर सिकरी जो है वो होम है काफ़ी मॉस्क और एम्परर अकबर के बनाए हुए, वहाँ पे ये बर्ड्स मेनली आपको मिलते हैं। और ये राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। मेनली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? कोलाडियो नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड? राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? ये असम में सिचुएटेड है। अगेन ये असम जो है वो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो गया। और ये लायका गांव में सिचुएटेड है असम के। और ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, मेनली एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि साउथ बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा के सिचुएटेड है। ये बायो रिजर्व, ठीक है। क्या नाम है? दिब्रू सैखोवा रिजर्व। और ये 765 स्क्वायर किलोमीटर में टोटल सिचुएटेड है। 1997 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। रन ऑफ कच्छ सब जानते हैं गुजरात में है। तो ये रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में ही सिचुएटेड है ये नेशनल पार्क। और ये ये मेनली कब स्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आ गया था 1972 में ही। और ये मेनली अपने वाइल्ड ऐश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है, जो कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है गुजरात स्टेट में। और ये टोटल 4954 एरिया स्क्वायर किलोमीटर एरिया में स्प्रेड है ये सेंचुरी टोटल। कौन सा? रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ठीक है। और 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो बदिन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है गुजरात के। और ये 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये वाइल्ड लाइफ ऐश सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, वाइल्ड ऐश सेंचुरी के नाम से। ओके सो अब यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। मैंने सारा नेशनल पार्क और वो कहाँ सिचुएटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी क्या खासियत है मैंने इस वीडियो में बताया, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।